हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। आज आपके लिए जो है दो सिलाइयों से लेडीज सॉक्स बनाने बता रही हूँ। अंगूठे वाली लेडीज सॉक्स। काफ़ी लोगों ने फरमाइश की है कि दो सिलाइयों से बताइए और इजी वे में बताइए। तो ये जो है बहुत ही आसान है और दो सिलाइयों में है। अंगूठे वाली लेडीज़ के लिए, जो लेडीज़ जुराबों के ऊपर या वैसे पहन लेती है। अब देखिए इसे कैसे बनाते हैं। इसमें मैंने जो है 27 फंदे डाले हैं। 27 फंदे डाले हैं। इसे अब आप 3 से 4 लाइंस जो है सीधी सीधी कीजिए, जो बेसिकली इसका बॉर्डर बनेगा। तो ये 27 फंदे मैंने डाले हुए हैं। ये हम इस समय एडी बना रहे हैं। एडी का बैक पार्ट से शुरू होता है ये। तो आप इसकी जो है सीधी सीधी दोनों तरफ से 3 से 4 सिलाइयाँ कीजिए। इस तरीके से सीधी लाइन कीजिएगा, सीधा जैसे हम बुनते हैं डाल के इस तरीके से, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये सीधा होता है। तो दोनों तरफ से आपने सीधा करना है, तो एक छोटा सा बॉर्डर जो है उसका तैयार हो जाएगा। ये देखिए एक लाइन पूरी हो गई। अब नेक्स्ट लाइन भी जो है मैं सीधी ही करूँगी, तो कम से कम 4 लाइनें आप इसी तरीके से सीधी सीधी कीजिए, जिसे हम सीधा बोलते हैं। सीधा ही बुनना है आपको इसे। तो एक छोटा सा बॉर्डर जो है आपका तैयार हो जाएगा। ये देखिए छोटा सा बॉर्डर मैंने बना लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इससे जो है सीधा और उल्टा, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टे की कम से कम 16 लाइनें जो है आपने इसकी बनानी है। एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी। ये देखिए सीधी लाइन हो रही है। ये सीधी लाइन हो गई। अब उल्टी लाइन, उल्टी लाइन इस तरीके से धागा ऐसे कर, सिलाई ऐसे करके ऐसे निकालनी है। उल्टी लाइन होती है इस तरीके से, ऐसे डाल के इस तरीके से, ऐसे डाला धागा लपेटा और ऐसे निकाला, ऐसे डाला धागा लपेटा और निकाला। तो ऐसे ही आपने जो है कम से कम 16 लाइनें, 16 लाइनें एक सीधी और एक उल्टी की बनानी है। टोटल मिला के जो है 16 लाइनें बनाएंगे आप। उसके बाद हम इसका जो है एडी का, बेसिकली एडी पार्ट बन रहा है, तो फिर मैं बताऊंगी एडी किस तरीके से इसे हम बनाएंगे। तो पहले आप ये जो है 16 सिलाइयाँ सीधी उल्टी की कर लीजिए। ये देखिए ये 16 सिलाइयाँ जो है पूरी हो गई है। ये बेसिकली मैं बड़ों के लिए बना रही हूँ। बाकी अगर आपने थोड़ा छोटों के लिए या लड़कियों के लिए या छोटे उसके लिए बनाना है, तो आप थोड़े फंदे कम कर लीजिएगा। ये जो है जनरल एक मैं फंदे बताती हूँ कि कितने फंदे डालने चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत तो बच्चों के हिसाब से, पैर के हिसाब से, अगर किसी का पैर छोटा है तो वो कम फंदे डाले, किसी का पैर इससे ज़्यादा बड़ा है, वैसे इससे ज़्यादा बड़ा तो होगा नहीं, बट अगर किसी का पैर छोटा है तो कम डाले। अब हम क्या करेंगे, हमने ये 16 सिलाइयाँ सीधी और उल्टी की बना ली। अब जितने भी मेरे पास फंदे हैं मैं उनको 3 में डिवाइड करूँगी। मीन्स मेरे पास 27 फंदे हैं, तो 9 9 9 9 फंदे में यहाँ, 9 यहाँ और 9 बीच में होंगे। अब आप देखिए कि हम एडी कैसे बनाते हैं। इसकी मैं एडी बना रही हूँ। तो आप पहले 9 फंदे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 फंदे हमने बना लिए। अब इसके आगे के भी 9 हम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8, और ये 9वां फंदा है। ये 9वां फंदा, और ये देखिए इसमें भी 2 2 4 5 6 7 8 9 फंदे हैं। तो इसका 9वां फंदा इस वाले साइड का, और यहाँ का 9वां फंदा हम इन दोनों का 2 का 1 कर देंगे ऐसे। बाकी हम 8 फंदे बुनेंगे नहीं और वापस पलट लेंगे। अब उल्टी साइड में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बुने। अब इसका 9वां फंदा और इसका 9वां फंदा, दोनों को 2 का 1 कर देंगे उल्टी साइड पे ऐसे। फिर इन्हें नहीं बुनेंगे, हम पलट लेंगे, फिर सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6
7, 8, इसका 9वां फंदा और यहाँ का एक फंदा, दोनों को हम इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे। फिर वापस पलट लीजिए, बाकी फंदे नहीं बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यह लास्ट का 9वां फंदा और इसका एक फंदा, दोनों को 2 का 1 कर देंगे ऐसे। इसी तरीके से हमने सारी लाइनें करनी है जब तक कि हमारे ये सिलाई और इस सिलाई पे जो फंदे हैं वो पूरे ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक हमने ऐसे ही करना है। 8 फंदे बुनने हैं और एक फंदा इसका और एक दूसरी सिलाई का, ये जो रखा हुआ है इन दोनों का, 2 फंदों का इस तरीके से 1 कर देना है ऐसे। देखिए ये फंदे कम होते जा रहे हैं, एक सीधी सिलाई में एक और उल्टी सिलाई, दोनों तरफ हमने जो है इसी तरीके से करना है। तो ये आपकी जो है एड़ी बन जाती है बेसिकली। ये देखिए लास्ट फंदा ये वाला और इसका एक पहला फंदा ऐसे। ये देखिए ये और ये, इसी तरीके से आपने ये सारे फंदे खत्म करने हैं। ये फंदा और ये फंदा, ये देखिए हम लास्ट फंदे पे आ गए। एक एक फंदा दोनों सिलाइयों में रहता है। ये देखिए ये इसका फंदा और ये इसका लास्ट का फंदा, आप दोनों का 1 कर दीजिए। ये देखिए इसी तरीके से वापस आ जाइए। उल्टे साइड में भी एक एक फंदा अभी बचा हुआ है हमारा। ये देखिए, ये देखिए ये इस तरीके से जो है ये बैक का पार्ट बना है अभी, और ये आपकी एड़ी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये 9 फंदे हैं। अब हमें जो टोटल फंदे करने हैं वो 40 या 42 के आसपास करने होते हैं, जो हमारे पैरों में फिट बैठते हैं। और अगर किसी का पैर छोटा है तो 38, 36 इस तरीके से फंदे करने होते हैं। तो यानी कि 9 फंदे, अगर मैंने इसमें 40 फंदे करने हैं तो मेरे पास अभी 9 फंदे हैं, तो यानी कि मुझे 31 फंदे बढ़ाने हैं। तो 31 का हिसाब तो नहीं, एक आध फंदा ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ से 15 और यहाँ से 15 इस तरीके से फंदे उठाऊंगी, 16 या 16 इस तरीके से उठाऊंगी। तो मैं 16 और 16 फंदे यहाँ से दोनों तरफ से उठा रही हूँ। आप देखिए किस तरीके से उठाना है। ये लास्ट आपने किया, ये इसका ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये आप इसमें इस तरीके से डालिएगा सिलाई और ऐसे निकालिएगा। ये एक फंदा, ये जो आपको ये दिख रहा है देखिए, ये 2 फंदा, ये तीसरा, इस तरीके से करके आपने सारे जो है फंदे उठाने हैं। 16 फंदे एटलीस्ट आपने इसमें एक साइड पे उठाने हैं। ऐसे करके आप इसे जो है 16 फंदे उठा लीजिएगा। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये देखिए लास्ट में 16 यहाँ पे ये आ गए हमारे। ये 16 फंदे हमने इस साइड से जो है उठा लिए है। अब हम इसे पहले बुनेंगे, फिर इस साइड से उठाएंगे। तो इसे सीधा बुन लीजिएगा।
ये देखिए, अब हम इस तरफ से भी फंदे, ये हमने यहाँ से उठाए थे, अब इस तरफ से भी हमने फंदे जो है उतने ही उठाने हैं जितने हमने इस साइड से लिए थे। तो 16 फंदे जो है हम यहाँ से भी उठा लेंगे। 1 2 3 4। सीधी साइड से उठाना थोड़ा आसान होता है। ग्यारह, 12, 13, 14, 15 और ये लास्ट का फंदा 16। ये देख लीजिए, ये इस साइड से भी अब हमने जो है 16 फंदे उठा लिए। तो देखिए, ये बैक आपका पीछे से जो आता है और ये एड़ी है। अब ये फ्रंट साइड जो नीचे का पैर होता है वो बनेगा। आपको बस अब क्या करना है, इसको बनाते जाना है जितने आपके पैर है। सिर्फ साइड के यहाँ से 4 और यहाँ से 4 फंदे उल्टी साइड में सीधे बुनने हैं बॉर्डर के लिए। 1 2 3 4, ये आपकी मर्जी है, 4 बुन लीजिए या 5 बुन लीजिए। तो बॉर्डर पे आप जितने रखना चाहे वैसे रख लीजिए। और बाकी सारे फंदे जो है हम उल्टे बनाएंगे और लास्ट के 4 फंदे जो है हम सीधे बनाएंगे। तो उससे क्या होगा कि एक पूरी लाइन जो है, जो ये वाला जो बॉर्डर बन रहा है, इसी के साथ वो लाइन बॉर्डर की बनती जाएगी आपकी। ये एटलीस्ट यहाँ पे हमारे जो है 16 दूनी 32 और 9 41 के आसपास जो है फंदे बढ़ गए। देखिए 4 फंदे लास्ट के, इसे आप सीधा बुनेंगे तो हमारी जो है ये एक बॉर्डर की पट्टी साथ में बनती जाएगी। ये देखिए, बस अब आपको इसे कुछ नहीं करना है, अब इसे बनाते जाइए कि जब तक कि आपके पंजों तक की इसकी वो लंबाई जो है पहुंच नहीं जाती। इसी तरीके से बनाइएगा। लास्ट ये साइड के 4 फंदे हमारी पट्टी के और बाकी जो है उल्टे सीधे की लाइन बनती जाएगी। इसे आप पूरा कर लीजिए। ये देखिए, ये बना है इस तरीके से। ये बॉर्डर जो है साइड्स में मैंने आपको पूरा उल्टे साइड में उल्टे उल्टे रखिएगा, सीधे उल्टे साइड में सीधे सीधे रखिएगा। तो ये देखिए, ये बैक चढ़ गया है, ये आपकी एड़ी है और अब ये आपका पैर जो है लंबाई इसकी पूरी हो गई। तो देखिए अब क्या करना है, अब आपको इसको जो है 2 पार्ट्स में करना है। अब कैसे करना है 2 पार्ट्स में, ये फंदे जितने भी हैं उसको आपने अब आप ये देखिए, अब आपने इसमें जो है इस वाली सिलाइयों में इसे बनाना है। यानी कि आपने ये 38 फंदे हैं तो हमें आधा आधा करना है। तो 19 फंदे हम जो है आधा आधा करेंगे। अब कैसे आधा करेंगे ये देख लीजिए आप पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8। आधे फंदे हम यहाँ से लेंगे, आधे फंदे हम वहाँ से लेंगे। अब इसमें से लेंगे आप 19 फंदे। 1 2 3 4 5 6 ये देखिए, इस तरीके से इसमें ले लिए। अब ये जो बाकी बचे हुए फंदे हैं हमें इस सिलाई में लेने हैं, ये जो हमने यहाँ पे उतारे हैं। तो इसे आप उतार दीजिएगा ऐसे करके और इस सिलाई में यहाँ से चढ़ा दीजिएगा। ये देखिए, अब हमें जो है ये आपके पंजे तक की आ गई है, पंजे से थोड़ा सा नीचे तक है। अब हमें इसे
इसी तरीके से इन्हीं सिलाइयों पे बनाना है, क्योंकि अगर आपको अंगूठे वाली चाहिए तब भी आपको ऐसे बनाना है, अगर आपको जो है बिना अंगूठे के चाहिए बंद करनी है तब भी आपने ऐसे ही इसे बनाना है। तो ये धागा तो आप यहाँ पे काट के इसको दोबारा शुरू कर दीजिएगा, इसको हम यहीं छोड़ेंगे और यहाँ से जो है इसका शुरू करेंगे। अब जब हम एक पैर बना रहे हो तो अंगूठा इस साइड बनेगा, जब हम दूसरा पैर बनाएंगे तो अंगूठा इस साइड बनेगा। तो अगर आपको ये अंगूठे वाली बनानी है या नॉर्मल बनानी है, ये आप देख लीजिए। मैं दोनों चीज़ें आपको बता दूंगी, एक पैर में आपको अंगूठे वाली बता दूंगी, एक पैर में मैं आपको नॉर्मल वाली बता दूंगी। तो अब अगर हम अंगूठे वाली बता रहे हैं तो हमें अंगूठे वाली के लिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 फंदे और 6 यहाँ से 12 फंदे हमें छोड़ के बाकी फंदे हमें बुनने हैं। तो यानी कि हम ये 6 फंदे जो है सिलाइयों में या यू पिन में उतार के रख देंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे ये और 6 फंदे इसके लेने हैं मैंने। ये देखिए, ये 6 और 6 12 फंदे मैंने एक साइड के जो है इस पिन होल्डर में उतार के रखिए। ये हम अंगूठा बनाएंगे। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो हमें 3 सिलाइयों में इसे बेसिकली बनाना है, क्योंकि नॉर्मली हम जब गोल गले में बनाते हैं तो हम 3 सिलाइयों में ही बनाते हैं। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे इसे एक। अब हम यहाँ पे बॉर्डर नहीं बनाएंगे, इसे प्लेन ही बुनेंगे। धागे को बंद करने के लिए जो हमने यहाँ पे काटा था, इसे हम इस पे से ऐसे लपेट देंगे इस तरीके से और इसे बंद करेंगे। दोबारा लपेटेंगे ताकि ये धागा जो है प्रॉपरली बंद हो जाए और खुले ना। 3-4 बार इसे इस तरीके से आप लपेट लीजिएगा। तो ये देखिए, ये बन गया आपका। ये आगे का पार्ट हमने कर लिया। अब ये बैक का पार्ट है। बैक के पार्ट को हम जो है आधा आधा करेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 एक सिलाई में डालेंगे। और ये बाकी हम दूसरे सिलाई में डाल के उसके साथ बनाएंगे। देखिए, और जो यहाँ पे थोड़ा सा गैप बैठेगा उसके लिए आपको थोड़ा सा इसमें ये यहाँ पे देखिए, ये आ गए हम यहाँ पे। ये अंगूठे के लिए मैंने छोड़ रखा है, तो यहाँ पे हम थोड़े से 2 से 3 फंदे बढ़ा लेंगे। 2 फंदे भी बढ़ाएंगे तो चलेगा। तो बढ़ाएंगे कैसे? मैं तो ऐसे करके राउंड करके इसे बढ़ा लेती हूँ और इसे हम बनाएंगे ऐसे ऐसे। ये देखिए, इस तरीके से जो है ये हमें इस तरीके से ये बनाना है। एक 2 3 और ये 4।
ये देखिए ये हमने कर लिया। अब हमें यहाँ पे जो है ये 2 फंदे हम बढ़ाएंगे। इसे आप इस तरीके से लेकर ऐसे डालिएगा तो ये एक फंदा बढ़ गया। ऐसे डालिएगा, ये देखिए 2 3 और ये 4। ये 4 फंदे यहाँ पे हमने जो है, ये देखिए इसके साथ जो है 4 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा लिए। अब आप आ जाइए नेक्स्ट सिलाई पे और उसे नॉर्मल जैसे हमने बनाना है वैसे ही हमने इसे बनाना है। ये देखिए नेक्स्ट सिलाई पे आ गए जो बैक साइड पे है। इसकी नेक्स्ट सिलाई पे आ गए। कम से कम 4 से 5 लाइनें आपने ऐसे ही करनी है इसे, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है। 4 से 5 लाइनें आप इसी तरीके से इसकी बनाएं। ये देखिए इस तरीके से जो है ये बनना शुरू हो जाएगा आपका। बस स्टार्टिंग पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया है, ये इसको आपने शुरू कहाँ से किया है वो आप ध्यान रखिएगा। ये लास्ट लाइन है, इसके बाद मैं आपको घटाना बताती हूँ कि हम घटाएंगे कैसे। इसे एक साइड से घटाना है आपने, लेफ्ट साइड से। ये देखिए ये कुछ लाइनें अब हमने इसकी बना ली इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस तरफ से घटाना है, यहाँ से नहीं घटाना, यहाँ से नॉर्मल चलेगा। यहाँ से हम साइड से थोड़ा सा घटाना जो है शुरू करेंगे। तो देखिए किस तरीके से घटाते हैं।
देखिए अब हम इसमें घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे, इस साइड तो हमने नहीं घटाना है, तो हमें ये तो ऐसे ही आप बनाइएगा इसे। ये देखिए दो जो साइड में यहाँ के बचे हैं इसे हम दो का एक करेंगे ऐसे। अब आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे। इसके ये साइड है इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रखा है। इसमें हम एक बनाएंगे और एक में हम दो का, इनको आप ऐसे करके इस तरीके से जो है दो का एक कर दीजिएगा ऐसे, और बाकी नॉर्मल बनाइएगा आप। ये वाली सिलाई भी, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, कोई घटाना नहीं है, सिर्फ हमें उस एक साइड पे जो है थोड़ा सा घटाते हुए जाना है। एक लाइन में घटाना है और एक लाइन में नहीं घटाना है हमें। अब ये जो नेक्स्ट लाइन है इसमें हमें यहाँ पे नहीं घटाना है। देखिए ये आप देख रहे होंगे थोड़ा सा इस तरीके से हो गया, लेकिन अब इस वाली लाइन में हम नहीं घटाएंगे और इसकी अगली लाइन में फिर घटाएंगे। इस लाइन में हम जैसे नॉर्मल है वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे हम इसमें नहीं घटाएंगे। तो ये नॉर्मल लाइन जो है आप पूरी 3 सिलाइयों की जो है नॉर्मल लाइन आप कर लीजिए। अब देखिए इस वाली लाइन में हम, इसकी पहले वाली लाइन में मैंने नहीं घटाया, अब इस वाली लाइन में फिर मैं इसी साइड से, सिर्फ एक ही साइड से घटाऊंगी, दूसरे साइड से हम नहीं घटाएंगे। घटाना फिर वैसे ही है, इन दोनों का आप दो का एक कर दीजिए इससे, और इसकी अगली वाली लाइन सिलाई में एक बुनने के बाद दो का एक करना है हमने। ये बुनने के बाद हमें दो का एक करना है ऐसे, और बाकी नॉर्मल बुनना है हमने। बाकी पे आपको कुछ नहीं करना, और इसकी अगली लाइन पे भी हमने जो है घटाना नहीं है। अब देखिए इस वाली लाइन में हम बढ़ाएंगे, इससे पहली वाली में नहीं बढ़ाया, घटाया हमने, इस वाली लाइन में हम घटाएंगे। यानी कि हम एक लाइन में घटा रहे हैं और एक लाइन में हम नहीं घटा रहे हैं। तो इससे पहले जो मैंने लाइन की उसमें मैंने नहीं घटाया। घटाना सिर्फ एक ही साइड से है, इसी साइड से घटाना है। ये देखिए ऐसे, और दो का एक कर दिया आपने इस तरीके से। और इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ये, इसे हम एक बुन के फिर एक को दो का एक करेंगे। ये इस तरीके से ऐसे और ऐसे, और बाकी हम नॉर्मल बुनेंगे। अब इसके बाद वाली लाइन फिर हम नहीं घटाएंगे। तो आप प्रॉपरली इसके बाद वाली लाइन, ये लाइन पूरी करने के बाद हम इसकी अगली जो पूरी तीनों सिलाइयों की लाइन है उसमें हम नहीं घटाएंगे। अब जो ये लाइन मैं करूँगी इसमें मैं नहीं घटाऊंगी, इसके अगली वाली में फिर हम घटाएंगे। तो देखिए ये इस तरीके से जो है ये आपका ये साइड आ रहा है, और ये जो अंगूठे को छोड़ के जो बाकी उंगलियां हैं उनका पोर्शन जो है ये आपका बन रहा है। इसी तरीके से आप कीजिएगा इसे अंडर अनलेस यहाँ पे 8 फंदे यहाँ और 8 फंदे यहाँ रहेंगे, तब तक आपने 8 से 10 फंदे, तब तक आपने ऐसे ही करना है। एक लाइन में घटाना है और एक में नहीं घटाना है।
ये देखिए इस तरीके से बना लिया। अब यहाँ पे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बचे हैं, यहाँ भी और पीछे भी 12 फंदे हैं, यहाँ भी 12 फंदे हैं। और इस तरीके से इसे मैंने गटाया, एक सिलाई में गटाया, एक में नहीं गट। ये देखिए अब हम इसे जो है, अब हम गटाएंगे नहीं, अब हम 2 सिलाइयाँ प्लेन बनाएंगे। इसकी तीनों सिलाइयों की 2 सिलाइयाँ जो है प्लेन बनाने के बाद इसको हम बंद कर देंगे। तो आप 2 सिलाइयाँ जो है इसकी नॉर्मल बनाइए, जिसमें ना घटाना है ना कुछ करना है। 2 सिलाइयाँ जो है 2 लाइंस, बेसिकली 2 लाइंस आप नॉर्मल बनाइएगा और उसके बाद इसे हम बंद कर देंगे। ये देखिए ये मैंने 2 सिलाइयाँ प्लेन बनाई हैं और इनको जो है आप 2 सिलाइयों में कर दिया, बराबर बराबर कर दिए। 12 तो नहीं, बेसिकली 13 क्योंकि हमने यहाँ पे 3 फंदे 4 फंदे बढ़ाए भी थे, तो उस हिसाब से ये 13 फंदे बैठ रहे हैं मेरे। तो इनको हम 2 सिलाइयों में लेकर अब इन्हें हम बंद कर देंगे। तो मैं तो सुई से बंद करती हूँ, तो मैं आपको उसी हिसाब से बता रही हूँ कि इनको सुई से किस तरीके से आपने बंद करना है। आप सुई में इसे धागे को काट के सुई में डाल दीजिए। ये देखिए धागा काट के सुई में डाल दिया। अब पहले तो जैसे मैंने आपको बताया है, ये इस तरीके से इसमें डालेंगे और यहाँ से इसमें से निकालेंगे ऐसे, और दूसरी सिलाई में से यहाँ से ऐसे डालेंगे और इसको ऐसे निकालेंगे। अगेन वैसे ही बता रही हूँ जैसे मैंने पहले भी आपको सुई से सिलना बताया है कि किस तरीके से हम सुई से सिल सकते हैं। ये वैसे ही करना है आपने। ये देखिए बंद होता जा रहा है। ये इस तरीके से उतारेंगे और इसे ऐसे डालेंगे और इसे ऐसे उतार के यहाँ से ऐसे डालेंगे, धागे को खींच लेंगे आप। ये देखिए ये बंद हो रहा है। सारे फंदे जो है आपने इसी तरीके से बंद करने हैं। ये देखिए ये देखिए ये इस तरीके से आ गया आपका ये पंजा है। आप चाहे तो इस साइड से भी घटा सकती है, बट नॉर्मली मैं घटाती नहीं हूँ। अब इसका जो है हम अंगूठा बनाएंगे। ये तो आपका पंजा बन गया इसका, देखिए इस तरीके से। अब हम इसका ये अंगूठा बनाते हैं, तो हम 6 और 6 फंदे 2 सिलाई में ले लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 एक में ले लिया हमने, और 1 2 3 4 5 6 एक में ले लिया हमने। अब इन्हें भी हमें 3 सिलाइयों में बनाया है। ये इस तरीके से अब यहाँ से हम फंदे थोड़े से लेंगे। ये 12 फंदे हैं, हम यहाँ से 3-4 फंदे जो है उठाएंगे। तो उन फंदों को आप इस तरीके से लेंगे, यहाँ पे डालेंगे, धागा लेंगे, इस तरीके से इसे निकाल देंगे। यहाँ से डालेंगे, धागा लेंगे और ऐसे निकाल देंगे। 2 ये आपकी 3, ये आपका 4, और ये एक फंदा 5। बाकी आप एक फंदा यहाँ से ले लीजिए इसे टाइट करने के लिए। देखिए इस तरीके से अब हम इसे वैसे ही नॉर्मल बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे थे।
सीधा सीधा बुनना है, आपने कुछ नहीं करना है इसमें। अब जितने आपके अंगूठे की लंबाई है वहाँ तक आपने इसे बुनना है। ये देखिए, ये जो छोटा सा छेद आपको दिख रहा है इसे भी ये पूरा कीजिएगा यहाँ पे ऐसे। एक फंदा यहाँ से उठा लीजिएगा इस तरीके से, ताकि ये छेद भी आपको दिखे ना। बाकी तो हम थोड़ा सा जो छेद होते हैं वो सुई से बंद कर देते हैं। इसे आप नॉर्मल बनाइएगा। अब आप इसे वहाँ तक नॉर्मल बुनिएगा जहाँ तक आपका अंगूठा इसमें आ जाएगा, वहाँ तक आपने जस्ट इसको सिंपल सीधा सीधा बनाना है और कुछ नहीं करना है आपने। ये देखिए, ये बनाया। नॉर्मली क्या होता है कि अंगूठा जो है हमारे पंजों से, इनसे बाकी से बड़ा होता है, तो यहाँ तक बनाने के बाद, इसके बराबर बनाने के बाद हम इसमें घटाएंगे। तो घटाएंगे कैसे कि आपने स्टार्टिंग यहाँ से की है, यहाँ से 6 फंदे थे, ये 6 फंदे थे, तो हम ये जो हमने फंदे हैं ये हमें इक्वली करने हैं दोनों में। कैसे करने हैं देखिए। या फिर ऐसा करना है हमें कि ये आपने 6 फंदे, 2 2 4 2 6 फंदे करे हैं, ये 7, ये 8 और ये 9, और पीछे भी ये जो है 2 2 4 5 6 7 8 9 फंदे हो जाएंगे। तो हमें इस तरीके से इसे लेना है कि ताकि हम इसे घटा पाएं। तो आप ये 2 2 4 5 और 2 2 4 इस तरीके से ये कीजिए। और यहाँ पे जो सामने के फंदे हमने रखे हैं वो 9 है, यानी कि ये 2 2 4 5 6 7 8 9 9 दूनी 18 फंदे हैं ये। अब हमें क्या करना है, अब हमें साइड्स में जो है, दोनों साइड्स में हमें घटाने हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पे घटाया है उसी तरीके से इसमें दोनों साइड्स में हमें घटाने हैं। तो देखिए, लेकिन हर लाइन में घटाने हैं, इसमें हम एक लाइन छोड़ के एक लाइन में नहीं घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे हम, पहला फंदा तो आप ऐसे बुन लीजिएगा। ये 2 फंदों को उतार के इनको आपने ऐसे करके 2 का 1 कर दिया। इसके बाद बाकी बुना आपने लास्ट तक, और लास्ट में 2 का 1 कर दिया, ऐसे किया। और लास्ट में जो 2 बचे इनका 2 का 1 कर दिया। अब आ जाइए आप नेक्स्ट लाइन पे। हमने क्या किया है कि आगे की तो 9 फंदे हैं, पीछे के हमने 9 को 2 भागों में बांट दिया है। अब ये जो बैक साइड पे हम आए, पहला फंदा आप बुनेंगे, इन 2 को इस तरीके से उतारेंगे और 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से। अब इस वाली लाइन में आ जाइए, इस वाली सिलाई पे, इसमें भी हम लास्ट में 2 का 1 कर देंगे, 2 का 1 कर दिया ऐसे। 3 में हम इसलिए करते हैं कि हमें बुनना आसान हो जाता है, क्योंकि 2 में हम नॉर्मली ऐसे बुन नहीं सकते। ये हम सेकंड लाइन में आए, अगेन वही एक फंदा बुनेंगे, 2 को इस तरीके से उतार के 2 का 1 कर देंगे और बाकी बुनेंगे ऐसे। और लास्ट में जो है इन 2 का आप 1 कर दीजिए। तो यहाँ आपके 5 फंदे बचे। ऐसे अगेन पीछे वाली बैक लाइन में एक फंदा बुनेंगे, 2 को इस तरीके से उतारेंगे और इन 2 को हम 2 का 1 कर देंगे, इस तरीके से लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। देखिए, और इसे बुन लेंगे। इसकी अगली लाइन पे, क्योंकि ये बैक साइड के 2 में डिवाइड किए थे, एक फंदा आप बुनेंगे और इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे।
ये देखिए ये गट रहा है दोनों साइड से, इस तरीके से अंगूठा बन रहा है। अब हमें एक फंदा फिर बुनना है और इन दो का एक कर देना है, ऐसे और ऐसे, और इन दो का लास्ट का दो का एक करना है ऐसे। तो यहाँ हमारे आगे के 3 फंदे बचे, पीछे के फंदे आ जाइए, एक बुनना है और इन दो का एक कर देना है। और ये जो दूसरी सिलाई है इनमें 2 बचे हैं, इनका भी हम 2 का एक कर देंगे। ये देखिए अब ये फंदे 3 यहाँ बचे हैं और 3 यहाँ बचे हैं, देखिए, और ये इससे ऊपर हो गया थोड़ा। अब इनको हम इकट्ठे बंद कर देंगे सुई से। सुई धागे को काट के आप सुई में डाल दीजिए। ये देखिए सुई में धागा डाल दिया। अगेन वैसे ही करना है जैसे मैं आपको बंद करना बताती आ रही हूँ आपको। ऐसे डालिएगा इस तरीके से, इसे डालिएगा ऐसे, फिर अगेन इसे डालिएगा ऐसे और इससे डालिएगा और इसे इस तरीके से लीजिएगा। अब ये इस यहाँ से ऐसे लास्ट फंदा उतरेगा और ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ये देखिए। और इसे हम अंदर की तरफ लेकर, इसे जो है यहाँ से अंदर की तरफ लेकर अंदर की तरफ आप इसे बंद कर दीजिए। और ये देखिए ये आपके जो है अंगूठे वाली सॉक्स, जो आप नॉर्मली सॉक्स के ऊपर भी जूती टाइप पहनते हैं, वो आपकी बन गई। अब इसमें क्या करना है, आपको ये खुला हिस्सा दिख रहा है तो ये आपको वहाँ तक बंद करना है जहाँ तक आपका पैर आएगा। तो आपको ये दोनों को बंद करना है। तो इतने में अगर आपका पैर आ रहा है वो आप डाल के देख लीजिए। यहाँ से आप इस तरीके से धागे को डाल के इसे थोड़ा बंद कीजिएगा, एक आध बार 2 बार। एंड अगेन वैसे ही जैसे मैं आपको अभी तक बंद कर बताती आई हूँ उसी तरीके से आपने इसे भी बंद करना है। ये आपको ये धागा दिख रहा है, इसे लेना है। इसके साथ वाले में आपको ये धागा दिख रहा है, ये देखिए, इसे लेना है ऐसे। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से सिल लीजिएगा जैसे आपको आता है। मैं तो नॉर्मली जैसे सिलती हूँ वैसे ही बता रही हूँ आपको। तो इस तरीके से लेकर आपने ये वहाँ तक सिलना है जहाँ तक कि आपका पैर उसमें आ जाएगा। ये देखिए खींच लीजिएगा इसे थोड़ा सा। ये देखिए ये बना लिया है। अब इसे आप यहाँ पे इस तरीके से करके इसे बंद कर दीजिए। ये आप अपने आप देखिएगा कि आपका पैर कहाँ तक जा रहा है, वहाँ तक आपने इसे इस तरीके से बंद कर देना है। आप इसे बैक साइड से भी सिल सकती है, ये आपकी मर्जी है। ये देखिए ये आपका जो है लेडीज़ बूटी तैयार है, जो आप नीचे से अगर कोई जुराब भी पहन ली उसके ऊपर भी आप पहन सकते हो, चप्पल में भी पहन सकते हो इसे। ये देखिए इस तरीके से जो है ये आपके बूटी बन गई।
ये देखिए, ये आपका पंजा आ जाएगा और ये आपका अंगूठा आ जाएगा। इस तरीके से आपका पैर इसमें डलेगा। तो ये आपकी लेडीज़ बूटी जो है तैयार हो गई। थैंक यू।